का अंधेरा ख़त्म होते ही सुबह की रोशनी फैलाकर नमूदार हुई थी। आज अनम को नौशीन बेगम ने जगाकर नहीं उठाया था, ना ही सायरा ने उसके सरहाने खड़े होकर उसे जगाने के लिए चीखें मारी थी, बल्कि आज वो खुद ही उठ गई थी और सबसे पहले उठी थी। आंख खुलने के बाद इस डर ने उसे दोबारा आंख बंद करने ही नहीं दिया कि अगर मेरी आंख लग गई और यूनिवर्सिटी का वक्त निकल गया तो मैं हम्माद को देखूंगी कैसे। इसी वजह से वो आंख खुलते ही फौरन उठ बैठी थी। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ गहरे सकूत में कानों को भली लग रही थी। बेड से उतरते ही उसने बाथरूम का रुख किया था। मुंह हाथ धोने के बाद उसने रात इस्त्री किए हुए कपड़े पहने थे और फिर आईने के सामने खड़ी होकर बुरुश से अपने बाल संवारने लगी थी। बाल संवारते संवारते अचानक ही उसकी नज़र आईने में नज़र आते अपने अक्स पर पड़ गई थी और उसी वक्त उसके कानों में किसी के कहे गए जुमले गूंजे थे, मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी हसीन लड़की को अलविदा कहकर फिल्में देखूं। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ के ज़रिए तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। ये वही अल्फाज थे जो रात हम्माद ने उससे मोबाइल पर कहे थे। जहन में इन्हीं अल्फाज की बाज़ गश्त ने उसके चेहरे के रंग बदल दिए थे। उसके गाल धिलक रहे थे तो लबों पर मुस्कुराहट छा गई थी। अनम, क्या बात है बेटा, आज तुम जल्दी कैसे उठ गई हो? सायरा से भी जल्दी। नौशीन बेगम उसे जगाने ही आई थी, मगर उसे तैयार होते देखकर अपनी हैरत पर काबू ना पा सकी थी। जी अम्मी, आज मेरी आंख जल्दी खुल गई तो बस मैंने सोचा वापस सोने से बेहतर है तैयार हो जाऊं यूनिवर्सिटी के लिए। अनम ने कुछ चौंकते हुए बालों को पोनी टेल में जकड़ते हुए कहा था। बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें भी अक्ल आ गई। आज ही 2 रकत शुक्राने के नफल अदा करूंगी इस खुशी में, नौशीन बेगम ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा था, जबकि अनम ने नाराज़गी से उनकी तरफ देखा था जो अब सायरा को जगा रही थी, क्योंकि उसने अपने पहले पर्चे की तैयारी करनी थी। अब बस कर दो, मजाक कर रही थी, मैं ऐसे मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है, नौशीन बेगम ने उसके नाराज़ से चेहरे को देखते हुए कहा था। जल्दी से आ जाओ, मैं नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। उन्होंने कमरे से निकलते हुए कहा ही था कि अनम हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटक कर भाग कर उनके पीछे पीछे आई थी। अम्मी अम्मी, आप रहने दे, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, उसने नौशीन बेगम को दोनों बाजुओं से पकड़कर किचन में ही कुर्सी पर बिठाते हुए कहा था। अनम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें कहाँ से आता है कुछ बनाना? बेकार में अपने बाबा और एहसन को भी देर करवा दोगी और ख़ुद भी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाओगी, नौशीन बेगम ने उसे डांटते हुए कहा था और कुर्सी से उठने की कोशिश की थी, मगर अनम ने उनको बाजुओं से पकड़ते हुए वापस बिठा दिया था। अम्मी, आप वैसे तो कामचोरी के ताने देते रहती हैं और आज जब खुद से काम कर रही हूँ तो करने नहीं दे रही कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं। कोशिश करूँगी तो सीख भी जाऊँगी ना। अब आप आराम से यहाँ बैठे और मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, आप बस सिर्फ देखती जाएं, उसने चुटकी बजाते हुए कहा था और चूल्हे की तरफ बढ़ गई। बाबा बाबा, आंखें खोले ना, कब से मैं आपको जगा रहा हूँ, उस 7 साला अरहम ने अपने बाप के सराहने खड़े होकर जोर से माथे पर हाथ मारते हुए कहा था और फिर बेड की दूसरी जानिब पड़े बेबी कॉट को बेबसी से देखा था, जिसमें नन्हा शहरयार खुद पर से कंबल हटाने टांगे मार मार कर रो रहा था। यहाँ तक कि रो रो कर उसका गला भी अब बैठ चुका था और सफ़ेदी माइल रंगत अब बहुत ज़्यादा रोने की वजह से टमाटर की मानिंद सुर्ख हो चुकी थी। बाबा उठे ना, शहरी बहुत रो रहा है, उसने अब की बार पहले से भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में तकरीबन धाड़ते हुए कहा था, मगर उसकी चीख पर भी बेड पर पड़े इंसान के जिस्म में किसी किस्म की हरकत नहीं हुई थी। वो शायद सोते में कोई ख्वाब देख रहा था। तभी गाल के नीचे हाथ रखे वो नींद में ही बार बार मुस्कुरा रहा था। बाबा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि शहरी उठ गया है और आप हैं कि बार बार हंस रहे हैं। उठ जाएं अब प्लीज़। अब की बार इस बच्चे ने बेड पर गड्ढे घोड़े बेचकर सोए पड़े इंसान के बाजू को दोनों हाथ में पकड़कर ज़ोर से झंझोड़ा था और अल्लाह अल्लाह करके उसकी ये तरकीब सही साबित हुई थी। बेड पर पड़ा शख्स हड़बड़ा कर उठ बैठा था। हाँ हाँ मशल, क्या हुआ? एक तो तुम भी सुबह सवेरे शुरू हो जाती हो, मुझे तो दुकान पर 9 बजे जाना है। नहीं, तुम्हें पता नहीं कौन सा सुकून मिलता है मुझे जानबूझकर 7 बजे जगाने में। आंखें दोनों हाथों से मसलते हुए अब की बार वो बोझल अंदाज में उठ बैठा था और नींद में डूबी आवाज़ में बिना रुके बोले जा रहा था। जब अचानक उसका जहन बेदार हुआ था, आंखों को मसलते उसके हाथ वहीं आंखों पर साकित हो चुके थे।
उसे कमरे में अब बच्चे के रोने की आवाज़ तो आ रही थी, मगर वो आवाज़ जो कब से उसे जगा रही थी वो अब बंद हो चुकी थी। उसने झटके से दोनों हाथ आंखों से हटाते हुए अपने बाएं जानिब देखा, जहां बेड के बिल्कुल पास वही गंदमी रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाला प्यारा सा बच्चा मासूमियत से उसकी जानिब देख रहा था। उसकी आंखों के कोने नम हो चुके थे। ज़ोर ज़ोर से पलकें झपकते हुए वो शायद आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। मामा नहीं है बाबा, मैं हूँ अरहम, इस बच्चे ने अपने लरजते हुए लहजे पर काबू पाते हुए कहा था। अच्छा, मुझे लगा अपने बेटे को सीने में भेजते हुए वो बात मुकम्मल नहीं कर पाया था। वैसे मेरी जान, तुम्हारी मामा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया हमें अकेला छोड़कर। ये सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डालकर खुद बहुत चालाकी से वो जन्नत की सैर को निकल पड़ी है। बाबा के सीने पर सर रख के अरहम को अपने बाप की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर वो उसकी आंखें देखने से कासिर था जिनसे आंसू बहने को बेताब थे। बड़ी खूबसूरती से हल्के फुल्के लहजे में बात करते हुए वो अपने आंसू अपने बेटे से छुपा रहा था। लेकिन बाबा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मामा आपको जगा रही हैं? उस बच्चे ने मुंह बसोरते हुए उससे अलग होते हुए पूछा था, जबकि उसके अलग होने से पहले ही जवार जल्दी से अपने आंसू पूंछ सकता था। अरे बेटा, वो इसके लिए ख्वाब में तुम्हारी मामा मेरे पास आई थी और मुझे जगा रही थी, वैसे ही जैसे वो रोज़ मुझे जगाती थी। लेकिन हकीकत में जब मेरी आंख खुली और देखा तो वो ख्वाब था, एक आकस था, और मेरे सामने तुम्हारी मामा नहीं बल्कि तुम थे। जवार ने उसके दोनों हाथों को लबों से छोड़ते हुए धीरे से हंसते हुए कहा था। वो बिल्कुल सच बोल रहा था। ख्वाब में उसकी महबूब बीवी ही उसे हमेशा की तरह वक्त से पहले ही तंग करने की गर्ज से जगा रही थी। लेकिन मामा अब कभी नहीं आ सकती बाबा, कभी भी नहीं, अरहम ने भीगे हुए लहजे में कहा था। और इससे पहले कि वो रोने लगता, जवार ने तेज़ी से मौजू ही बदल डाला था। अरे अब ये क्यों रो रहा है? सुबह सुबह ही बेबी कार्ट में पड़ा बच्चा जो कुछ देर से खामोश था, अब एक बार फिर ज़ोर और शोर से रोना शुरू कर चुका था। उस पर एक नज़र डालकर वो छलांग मारता बेड से उठते हुए बोला था और इस आफत की पर काला को गोद में उठाने के लिए बेबी कार्ट की जानिब गया ही था, मगर कार्ट के पास से आती बदबू ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया था। उसके करीब जाते ही नाक पर हाथ रखे वो फिर से 4 कदम पीछे हुआ था। ओ मेरे अल्लाह, ये क्या है? ये इतनी गंदी बदबू किस चीज़ की आ रही है? उसने हैरत से अरहम की तरफ देखकर पूछा था। बारूद की बदबू है बाबा, इसके बारूद जिससे आपका शेरी अपने पैम्पर को भर चुका है, वो कहका लगाते हुए बाप की मालूमात में इजाफा करते हुए बोला था। मेरे अल्लाह, अब इसका क्या करेंगे? अभी इतनी सुबह तो आपको आपकी पुप्पो के घर भी नहीं छोड़ सकता, वो जिसे बच्चे संभालने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। अब परेशान से लहजे में बोला था। क्या करेंगे बाबा, बस मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा और आप इसको साफ़ करेंगे, इसके बाद इसको साफ पैम्पर पहनाएंगे। और हमने कंधे उचकते हुए कहा था। अच्छा, मैं साफ़ करूंगा, लेकिन मुझे तो नहीं आता साफ़ करना। मैं तो ये सोच रहा था तुम्हारी पुप्पो को फ़ोन करके यहाँ बुलवा लेता हूँ, जवार ने उलझन अमेज़ लहजे में कहते हुए बालों में हाथ फेरा था। नहीं बाबा, अभी उनको आने में बहुत वक्त लगेगा और तब तक क्या शहरी रोता रहेगा? मुझे पता है इसको कैसे साफ़ करना है। रोज़ जब पुप्पो उसे साफ़ करती हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। आप इसको लेकर आएँ बाथरूम में, हम करते हैं कुछ, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी नाश्ता भी बनाना है आपको और आज मुझे स्कूल भी जाना है, बहुत छुट्टियां हो गई हैं। और हमने माथे पे बल लेते हुए अजीब से लहजे में कहा था, जैसे वो न चाहता हो कि उनको फ़ोन किया जाए। अच्छा मेरी जान, चलो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, मेरे असली शेर, जवार ने गहरी सांस लेते हुए कहा था और शहरयार को गोद में उठाते हुए बाथरूम ले गया था, जहाँ नन्ना अरहम पहले ही अपने बाप की मदद को तैयार खड़ा था। सुबह सवेरे तैयार होने के बाद एहसन नाश्ते के लिए जैसे ही किचन में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां किचन में शेल्फ के पास अनम सब के लिए नाश्ता बनाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। पूरे शेल्फ पर अंडे, प्याज और टमाटर के छिलके बिखरे पड़े थे। चाय उबल कर ज़रूरत से ज़्यादा काली हो चुकी थी और वो मोहतरमा अब गर्म फ्राई पैन पर अंडा डाल दे उसे पका रही थी, जबकि किचन में ही मेज़ के करीब रखी कुर्सियों में से एक पे नौशीन बेगम अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी और गुड़िया, जिसे नाश्ते के बाद अपने पहले पर्चे की तैयारी भी करनी थी, वो गुस्से से भरी अनम के पास खड़ी उसे घूर रही थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ मेरे अल्लाह? क्या जो मुझे नज़र आ रहा है ये सब सच है या महज मेरी नज़र का धोखा है? मैं बेहोश होने वाला हूँ। अनम, उम्मीद आज किचन में कोई पकड़ो मुझे।
संभालो मुझे। एहसन कुर्सी पे गिरने के अंदाज में बैठा था और अनम को तंग करना शुरू कर चुका था। उसकी मज़ाहिया बातें सुनकर सायरा अपना गुस्सा भलाए कहका लगाकर हंसी थी, जबकि नौशीन वैसे ही बेबसी से अनम को देख रही थी। बैठ जाओ, तुम्हारे लिए भी नाश्ता लेकर आ रही हूँ। आज तुम भी मेरे हाथ का नाश्ता करोगे और बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊंगी तुम्हारे लिए, बस देखते जाओ। अनम ने फखरिया लहजे लापरवाही से कहा था। एहसन देखो बेटा, सुबह सुबह पता नहीं इस पे कौन से जिन भूत आए हैं जिनको कि खुद को यहाँ खड़ी हो गई। नाश्ता बनाने चाय बनाने तो इसे आती नहीं आज तक, और